Hi everybody, welcome back to the channel. My name is Vijay Lakshmi and I'm a banking aspirant. तो I just got back और मेरा एग्ज़ाम था पिछले कल 3rd of August में लास्ट शिफ्ट में, फिर RRB PO का और RRB PO का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था और सभी लोगों ने एनालिसिस ऑब्वियसली देख लिए होंगे कि क्या लेवल का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। तो आई वुड से कि डिफ़िकल्टी लेवल वाज कभी तुमने RRB का ना RRB क्लर्क का हार्ड लेवल का मॉक दिया होगा, राइट? तो वही एग्जैक्टली सेम लेवल था RRB क्लर्क का हार्ड लेवल, अगर तुमने कभी देखा होगा तो वही लेवल हमें एग्जाम में पूछा गया था। सबसे पहले हमारे उसमें रीजनिंग खुला 25 मिनट्स। एक्चुअली ये पीईटी में पहले ही स्पेसिफाई कर दिया था कि पहले कौन सा खुलेगा फिर कौन सा सेक्शन खुलेगा ऑब्वियसली। और नोटिफिकेशन में ऐसा तो दिया नहीं होता है कि व्हाट विल कम फर्स्ट, और लेकिन पीईटी में ये सब कुछ क्लैरिफाई हो चुका था सभी को, जिसने पीईटी दिया था। और फिर हमारा सबसे पहले 25 मिनट्स के लिए रीजनिंग खुला। रीजनिंग वाज क्वाइट ईजी। उसमें हमें इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस थे, हमें सिलॉग्स थे, हमें पजल्स थी और एक वर्ड फॉर्मेशन का POLM करके उसमें 4 वर्ड्स थे और उससे हमें फॉर्मेशन करनी थी वर्ड्स की। देखो मुझे एक ही वर्ड पता था और क्या हुआ कि मेरा ना 20 मिनट में पूरा रीजनिंग कंप्लीट हो चुका था। एक वो सवाल रह जाता था। आई वाज जस्ट रीचेकिंग द क्वेश्चंस और पता नहीं मुझे वो कंप्लीट करते करते मुझे लगा कि चलो मोर देन वन में से क्लिक कर दूँ। वो मैंने एक तुक्का लगाया। आई इवन डोंट नो कि वो वर्ड होता है नहीं होता है, लेकिन हाँ एक मेरा तुक्का है, हो सकता है ये इनकरेक्ट भी हो। लेकिन उसके अलावा मैंने कहीं गेस वर्क नहीं किया है। उसके बाद जो है उसके बाद आ जाते हैं क्वांट्स में। क्वांट सेक्शन उसके बाद खुला है। तो क्वांट सेक्शन वाज वो भी ईजी लेवल का ही था, क्योंकि हमारे उसमें देखो 5 हमें क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन थे, 5 हमें सिंप्लीफिकेशन था और 5 हमें मिसिंग नंबर सीरीज थी। और मिसिंग नंबर सीरीज भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, सिंपल से डिफरेंस से हो जा रही थी या फिर सिंपल से मल्टीप्लिकेशन से हो रही थी। एक में तो 8 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा था, आई रिमेंबर। और उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने DI को हाथ नहीं लगाया। देखो क्या होता है कि RRB के एग्ज़ाम्स में सभी ने ये अपने दिमाग में बना दिया कि चलो पहले सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, वन लाइनर कर देंगे, उसके बाद DI करेंगे। बट क्या होता है कि DI कंपैरेटिवली इस एग्जाम में RRB के एग्जाम में थोड़ी सी हाई लेवल पे आती है। अगर आपको अरिथमेटिक आता है तो गो फॉर दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन अरिथमेटिक। मैंने जैसे अरिथमेटिक खोला, वो वन लाइनर सॉर्ट ऑफ अरिथमेटिक ही था, मैं उसे करती गई। और फिर DI बीच में आया था, लेकिन DI वो टेबुलर DI मैंने स्किप कर दी। 2 DI हमें आई थी, एक पाई चार्ट DI थी, डबल पाई चार्ट। इट वाज इजी, जहाँ पे टोटल नंबर था, फिर मेल का पाई चार्ट था, उसके बाद फीमेल का तो वो माइनस करके निकल जाता। तो इस तरह का सवाल था। और आई टोटल अटेम्प्टेड 29 क्वेश्चन इन क्वांट्स। तो इन टोटल मेरा बन जाता है 69। मैंने 69 अटेम्प्ट किया है। और एक और सवाल मैंने सॉल्व किया था, बट वो टाइम अप हो चुका था और मैं उस पर क्लिक नहीं कर पाई थी। देखो पिछले कल तक तो मैं आज ही वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। पिछले कल तक तो आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस कि चलो ठीक है, अच्छा हुआ, पेपर अच्छा है। क्योंकि कंपैरेटिवली जो बाकी शिफ्ट में ना, सेकंड शिफ्ट में पिछले कल बहुत मुश्किल पेपर आया था। फर्स्ट शिफ्ट फिर थोड़ी ठीक थी, लेकिन पिछले कल में फोर्थ शिफ्ट सबसे ज़्यादा ईजी थी और वहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी, थर्ड शिफ्ट भी शायद डिफ़िकल्ट थी, इतनी ईजी नहीं थी। तो कल मैं आई वॉज सेटिस्फाइड। आई हैव नो आइडिया, आई लाइक ज़ीरो आइडिया अबाउट अब कट ऑफ का। आज की मैं देखूँ तो आज भी काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट्स हो रहे हैं सभी के, ऑन एन एवरेज 60-65 ऐसे अटेम्प्ट्स जा रहे हैं। तो कट ऑफ का आई हैव लाइक एब्सोल्युटली ज़ीरो आइडिया अबाउट इट। लेकिन अगर तुम्हें लगता है दैट यू आर गोइंग फॉर मीन्स, तुमने इतने अटेम्प्ट्स कर रखे हैं एंड यू लाइक बिलीव इन योर सेल्फ, आपको लगता है कि आपने जो परफॉर्मेंस दी है उससे कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, तो फिर यू शुड डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर मीन्स। और अगर स्लाइट सा भी थोड़ा सा भी हिंट है ना तुम्हें कि हो जाएगा, तो तुम्हें मेंस के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए, मुझे लगता है। और इसके लिए तुम्हें स्मार्ट कीड़ा के जो सेक्शनल मॉक्स आते हैं ना, उसके मॉक्स दिया करना मेंस के लिए। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर स्मार्ट कीड़ा। मैं तुम्हें लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पे तुम फेस्ट कोड अप्लाई करोगे तो उनका 25% ऑलरेडी ऑफ चल रहा है आजकल। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। और बाकी ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और हाँ, अपने अटेम्प्ट्स ना मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना एंड जस्ट टेल मी अबाउट कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी स्टेट से वैकेंसीज क्या थी और उसके रिस्पेक्टिव में कट ऑफ कितना जाने वाला है, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।